अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊंचे हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसलिए इस बारे में सोचने में समय बर्बाद मत करो कि लोग क्या कहेंगे। किसी के बुरे समय में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो और हिम्मत दो। बड़ा वक्त थोड़े समय में निकल जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति आपको जीवन भर दुआएं देगा। इंसान सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। परमात्मा से अपने संबंध अच्छे बनाएं, तब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद सभी की जरूरत बन जाएंगे। सलाह देने हजारों लोग आएंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान ही साथ होते हैं। जीतने के बाद पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो आज आपके साथ है वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाएं कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं कि सोने से पहले सबको माफ कर दो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना आप रह नहीं सकते। अपनी मदद खुद करो। आप अपने सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगता है, ना कि बड़ी बातें करने में। लोग आपके सही समय को याद नहीं रखते, लेकिन आपके गलत समय को याद रखते हैं। यह भ्रम है कि सारे दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न रखें, दुख दूर हो जाएंगे। किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचें। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाएं, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। रिश्ते केवल रक्त से नहीं बनते। जो मुश्किल समय में आपका हाथ थामे, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं कि आपकी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो और हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताएं। किसी का दिल दुखाया हो तो माफी मांगे, और जिसने आपका दिल दुखाया हो तो उसे माफ करके सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबके साथ हंसें, लेकिन किसी पर मत हंसें। सबके साथ दुख बांटें, लेकिन किसी को दुखी मत करें। सबकी राह में दीप जलाएं, लेकिन किसी का दिल मत जलाएं। यही जीवन का नियम है। जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को हमारे तन या धन की जरूरत नहीं, बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस बुरे विचार छोड़ने के लिए कहता है। आने वाला कल हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यह सोच आपके जीवन में निराशा नहीं आने देगी। झूठ अजीब होता है। जब आप बोलें तो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। खुशियां किसी के साथ भी बांट सकते हैं, लेकिन दुख हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख बढ़ जाएगा और दुख बट जाएगा। सच्चा मित्र वही है जो हर समय आपके साथ खड़ा रहे, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। जो भी आपके पास है उसके लिए दिल से धन्यवाद कहें। जितना भी है वह जल्दी कई गुना बढ़ जाए। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने जीवन भर बहुत कुछ खोया, लेकिन देवत्व, मुस्कान और सकारात्मक नहीं छोड़ी। उन्होंने हमेशा सिखाया कि कैसे सब कुछ खोने के बाद भी खुश रह सकते हैं। गीता में लिखा है कि यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी नजर अच्छी है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखो, फिर प्रभु तुम्हारे कष्ट स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना,
भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ो और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखो। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा। इसलिए बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहो। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। अपने स्वाभिमान को जीवित रखो। अगर कोई आपकी किस्मत में होगा तो वह खुद चलकर आएगा। मनुष्य के भाग्य का निर्माण केवल दो चीजें करती हैं। पहला, उसका स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो आपका भाग्य बर्बाद होना निश्चित है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। दूसरा, आपकी भाषा। बोलना आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, लेकिन कब, कहाँ और कितना बोलना है यह उसे जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे यह समझ आ जाए उसकी सफलता निश्चित है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने उद्देश्य से मतलब रखो। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। नीचे गिर कर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, लेकिन जरा ऊंचा उड़ कर देखो, सब आएंगे गिराने। हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो शराबी कहलाओगे, लेकिन मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो संत कहलाओगे। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये विचार बहुत पसंद आए होंगे। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।